तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ मीनू जी कि जो वोट ट्रांसफरेबिलिटी की बात हो रही है कि इस गठबंधन में जो घटक हैं उनके वोट आसानी से ट्रांसफर होते दिख रहे हैं या उस गठबंधन में। मसलन अगर हम महायुति को लें तो जिस हालत में अजीत पवार की पार्टी है, मुझे नहीं लगता कि वहां वोट ट्रांसफर होने की कोई चांस है। जिस तरह का शिंदे के साथ उनका 36 का आंकड़ा है और जिस तरह से बीजेपी के साथ भी उनका समीकरण बहुत खराब है। इसके उलट यहाँ पर एनसीपी और शिवसेना के रिश्ते बहुत खराब नहीं है, खराब नहीं ही है, अभी तक तो नहीं लग रहा है। और कांग्रेस के साथ भी वैसा टकराव। तो क्या ये वोट की ट्रांसफरेबिलिटी अगर तय करती है दोनों शिवसेना का भविष्य, तो कौन भारी पड़ेगा? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सॉरी, देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों तरफ, महायुति की तरफ भी और महाविकास आघाड़ी की तरफ, दोनों तरफ ही एक एक ऑड मैन आउट है। युति की तरफ अजित पवार का जो गुट है वो ऑड मैन आउट है, वो दोनों की विचारधारा से मेल नहीं खाता है। और इधर आघाड़ी की तरफ आपके शिवसेना का जो हिंदुत्व है या जो समावेशी हिंदुत्व कह सकते हैं आप, वो एक ऑड मैन आउट है। लेकिन उसके बावजूद भी जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, अभी आप लोकसभा को देख लीजिए या 2019 का आप विधानसभा का चुनाव देख लीजिए, वहां पे वोटों का जो है वो ट्रांसफर हुआ है। सॉरी, ये जो 2019 में शिवसेना साथ नहीं थी, लेकिन जो लोकसभा का चुनाव है इधर, इसमें चुनावों में वोटों का ट्रांसफर हुआ है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो जनता है वो मेंटली एक तरीके से प्रिपेयर्ड है। जो समर्थक जो भी हैं उनके, वो एक तरीके से मानसिक तौर पे तैयार है कि वो शिवसेना को ऑड मैन आउट होने के बावजूद भी, उद्धव की शिवसेना को ऑड मैन आउट होने के बावजूद भी वोट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बात जरूरी है यहाँ पे कोट करना कि जो सहानुभूति फैक्टर की जो बात हम इस सरकार के महाअघाड़ी सरकार की गिरने के समय कर रहे थे कि लहर चली हुई है और उसका लोकसभा में रिफ्लेक्शन आएगा, वो उतना ही रिफ्लेक्शन डेफिनेटली उद्धव के पक्ष में नहीं आया। इसका कारण मैं एक ये भी मानती हूँ कि जो शिंदे गुट के साथ जो नेता गए थे वो सारे अधिकतर उनमें से कद्दावर नेता थे। तो उन्होंने, जरूरी नहीं है कि, मेरा ये मानना है अपना, मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि उन्होंने जरूरी नहीं है कि शिंदे के वजह से चुनाव जीता हो। लोकसभा में जो सीटें जीती गई वो उनका पर्सनल क्लाउट भी था जिसकी वजह से वो सांसदी का चुनाव जीत पाए। तो वोटों का ट्रांसफर शिंदे वाले केस में मुझे थोड़ा डाउटफुल लगता है, क्योंकि वहां एक परसेप्शन ये भी है कि ये बार चुनाव जीतने के बाद शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा और शिंदे मोस्ट प्रोबेबली वापस आ सकते हैं अपने घर हारने के बाद। तो उसमें वोट ट्रांसफरेबिलिटी की आप पूरी तरीके से एक शर्तिया कोई ऐसी गारंटी दे नहीं सकते कि ये वोट ट्रांसफर होगा या कि नहीं भी होगा। जी